और अब बात बहराइच में भेड़िए के आतंक की। 35 गांव में आदमखोर भेड़िए का खौफ फैला हुआ है। अब तक 10 लोगों की जान ले चुका है भेड़िया। इतना शातिर है कि लगातार लोकेशन बदल रहा है, पकड़ में नहीं आ सका, इसीलिए अब उसे देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। आखिर कहां कहां की जा रही है भेड़िए की तलाश और कैसे उसके एनकाउंटर का जाल बिछाया गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश। गांव, नदी, खेत खलिहानों में बिछाया गया जाल। क्या आदमखोर भेड़िया एनकाउंटर में मारा जाएगा? आदमखोर भेड़िए की तलाश में 10 से ज्यादा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बहराइच के जंगलों में, खेतों और नदी के किनारे के इलाकों में भेड़िए की तलाश की जा रही है, लेकिन शातिर भेड़िया अब तक फरार है। कहां छिपा है, किसी को नहीं पता। इन लहलहाती फसलों में ही बैठकर इंतजार करता है वो आदमखोर भेड़िया अपने शिकार पर हमला करने का। चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो इस वक्त कहां है किसी को नहीं मालूम, जिसको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कई टीमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग गांवों में तैनात कर दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि जो 2 भेड़िए, जो आदमखोर भेड़िए इस वक्त फरार हैं, उन्हें कैसे भी करके ढूंढ लिया जाए और उन्हें पिंजरे में डाल दिया जाए। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं, सिर्फ हरियाली, सिर्फ फसलें ही यहां पर दिख रही हैं। लेकिन ये महसील तहसील के कई ऐसे गांव हैं, लगभग 35 ऐसे गांव हैं जिनमें खौफ अभी भी बना हुआ है, डर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अभी भी 2 भेड़िए फरार हैं। बहराइच के जिन इलाकों में भेड़िए को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहां ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन की टीम मौजूद है। बहराइच के महसी तहसील के करीब 35 गांवों में लोग इतने खौफजदा हैं कि रात में पलक झपकाना तक मुहाल हो गया है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि भेड़ियों ने किस कदर बहराइच को खौफ के शिकंजे में दबोच रखा है। करीब 75,000 की आबादी दहशत के साये में जी रही है। गांव वालों के मुताबिक भेड़िया दिन भर खेतों और जंगलों में छिपा रहता है और फिर रात में 12 से 1 बजे के बीच निकलकर अचानक हमला कर देता है। वो लगातार लोकेशन भी बदल रहा है। इस आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए सरकार ने आदेश दे दिया है कि जहां पर भी ये भेड़िया दिखे उससे गोली मार दिया जाए। वजह यह क्योंकि वो अपने लोकेशन को बार बार चेंज कर रहा है और ट्रेस करने में काफी दिक्कतों का सामना वन विभाग की टीम को करना पड़ रहा है। दरअसल बहराइच के जिन इलाकों में भेड़ियों ने अपने टेरर कैंप बना रखे हैं, वहां खेतों के अलावा घाघरा नदी के कछार वाले इलाके भी उनके लिए महफूज ठिकाने बने हुए हैं। आबादी से दूर होने की वजह से भेड़िए हमले के बाद यहां आकर अपनी मांद में छिप जाते हैं। भेड़ियों की तलाशी के लिए अटैक वाले इलाकों को 4 सेक्टर में बांटा गया है। हर एक सेक्टर के लिए 5 से 6 लोगों की एक टीम बनाई गई है। इस तलाशी के दौरान ही घाघरा नदी से जुड़े वेटलैंड के आसपास भेड़ियों की लोकेशन मिली है। हमें जानकारी मिली लगभग यहां से 5 से 6 किलोमीटर दूर वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर गांव के लोग भी हैं, जहां पर वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और वहीं पर ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी जो है वो बढ़ती जा रही है, रखी भी जा रही है, क्योंकि पहले ये सूचना मिली है कि शायद वहां पर वो जो 2 भेड़िए अभी तक फरार चल रहे हैं वो वहीं पर हो सकते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर
ये जो भेड़िए हैं ये आदमखोर क्यों हो गए। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या ये जो बार बार इंसानों पर हमले हो रहे हैं ये उनका बदला है। खबर ये सामने आई थी कि कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ही उनके बच्चों की जान चली गई थी। उसके बाद ही वो बदला लेने के लिए वो शहरी इलाकों में और यहाँ पर पहुंचकर कई लोगों पर हमला कर चुके हैं। लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। 4 आदमखोर भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जिसमें से 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। यानी कि टोटल 6 की संख्या अब तक हमें मालूम पड़ी है। भेड़ियों के छिपने और हमला करने के लिए सबसे मुफीद साबित हो रहे हैं घने गन्ने के खेत। माना जा रहा है कि गन्ने के इन्हीं खेतों में भेड़ियों ने अपना ठिकाना बना रखा है और यहाँ ड्रोन की नजरें भी काम नहीं आ रही हैं। हम ऐसे ही देखिए खेतों से गुजर रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि ये जो भेड़िए हैं वो ऐसे ही खेतों में छुप कर बैठे रहते हैं। और पहले भी हमने आपको बताया है कि लगभग जितने भी हमले हुए हैं इन तमाम हमलों में ये भेड़िए ऐसे ही जगहों पर छिपकर इंतज़ार करते हैं कि आखिर कब उन्हें मौका मिले या फिर उनका जो शिकार है वो उनके निशाने पर आ जाए और फिर अंत में जाकर वो हमला करते हैं। भेड़िया जिस तरह आदमखोर बन गया है, ऐसे में उसे दबोचना बेहद जरूरी हो गया है। इसलिए यूपी सरकार ने सर्च ऑपरेशन करने वाली टीम को छूट दे दी है कि भेड़िए अगर काबू में ना आए तो उन्हें देखते ही गोली मार दी जाए। उत्तराखंड के शार्प शूटर्स को इस काम के लिए मैदान में उतारा गया है। 25 ड्रोन कैमरे से भेड़ियों के मूवमेंट पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है। 300 वन कर्मियों के साथ साथ पीएसी जवान, कई थानों की पुलिस और होमगार्ड्स भी सरगर्मी से भेड़ियों की तलाश कर रहे हैं। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है और इसी बीच सरकार ने अब ये आदेश जारी कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो भेड़ियों को गोली मार दी जाए, क्योंकि अब तक ये भेड़िए आदमखोर बन चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि नदी के कछार में जो शूटर्स हैं उनको बुलाया गया है जो इस ऑपरेशन में शामिल हैं। चूंकि जो सामने का टापू है उसी टापू पर ये सारे शूटर्स मौजूद थे और चूंकि मुख्य सचिव की तरफ से भी आदेश जारी कर दिया गया है, मुख्यमंत्री की जो बैठक हुई थी उसमें भी कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो भेड़ियों को मार दिया जाए। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि भेड़ियों को ट्रंकुलाइज किया जाए, लेकिन फिर भी जो शूटर्स हैं उनको बुलाया गया है। और ये शूटर्स ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि जहाँ जहाँ भी वन विभाग को ये सूचना मिल रही है कि वहाँ पर भेड़िए हो सकते हैं वहाँ पर ये टीम पहुँच रही है। लेकिन चूंकि थोड़ी देर पहले, कुछ ही घंटे पहले वन विभाग को ये एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी मिली थी कि इसी टापू पर 2 भेड़िए छिपे हो सकते हैं, क्योंकि सुबह 7 से 10 के बीच में एक भेड़िए की यहाँ पर होने की बात सामने आई थी। और उसी दौरान जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन शुरू हुआ और तकरीबन कह सकते हैं कि 4 से 5 घंटे तक ये ऑपरेशन चला है। और हालांकि अभी भी जो जाल है वो टापू के बीचों बीच लगाया गया है कि अगर वहाँ पर भेड़िए मौजूद हैं तो उन्हें पकड़ा जा सके। इस तलाशी में पुलिस और प्रशासन की टीम भी रात जगा कर रही है। एनिमल एक्सपर्ट्स को तलाशी अभियान में शामिल किया गया है ताकि भेड़ियों की हरकतों को समझकर उन्हें ट्रैक किया जा सके। मैप के जरिए भी भेड़ियों के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए इस वक्त बहराइच के पसदेवरी गांव में वन विभाग के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। दरअसल आज वन विभाग को सुबह में सूचना मिली कि यहां पर भेड़िए देखे गए हैं। उसके बाद वन विभाग की कई टीमें यहां पर अचानक से पहुंची और आप सामने देखिए, चूंकि ये जो है आप थोड़ा सा जो कछार देख रहे हैं, हालांकि ये जो नदी है काफ़ी चौड़ी है, लेकिन बीच में एक टापू जैसा बन गया है और मूंज वहां पर लगी हुई है। लेकिन अब चूंकि सुबह से लेकर अब तक वहां पर जाल लगाने का काम किया गया है। 7:30 बजे के तकरीबन इधर आया था, ड्रोन वाले लगा रखे थे अपना कैमरा, उसी में दिखाई दिया एक नहीं इधर शायद 2-3 भेड़िया हैं। भेड़िया दिखे सर जी। बहराइच के गांवों में डर का आलम यह है कि भेड़िए से बचने के लिए अब घरों में पक्के दरवाजे लगाए जा रहे हैं। कहीं बांस के दरवाजे बनाए जा रहे हैं तो कहीं शहर से बैलगाड़ी पर रखकर लोग दरवाजे ला रहे हैं। तो जिस बैलगाड़ी से हम पहुंचे हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 दरवाजे जो हैं वो रखे गए हैं। दरवाजे इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर घरों में दरवाजे नहीं हैं और पहले भी प्रशासन ने ये आदेश दिया हुआ है कि जिन जिन घरों में दरवाजे नहीं हैं वहाँ पर तुरंत दरवाजे लगाए जाएं। और उसके बाद ये दरवाजे कई गांवों में, कई मकानों में लगवाए जा रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि इन दरवाज़ों को लगाने के बाद लोग निश्चिंत हो जाएंगे, ग्रामीण निश्चिंत हो जाएंगे कि भेड़िया जो है उनके घरों में दस्तक न दे पाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि इंतज़ार इसी बात का हो रहा था कि
धीरे धीरे करके सभी घरों में, सभी मकानों में ये दरवाजे जो है वो लग जाएं, क्योंकि भेड़िए अक्सर वहीं जा रहे हैं जहां पर दरवाजे नहीं हैं, मकान में जाकर, और फिर वो बच्चों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर हमला कर रहे हैं। बहराइच में अब आदमखोर भेड़िए की तलाश तेज हो गई है। शार्प शूटर मिशन में जुट गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ 2 भेड़ियों ने जानलेवा तबाही मचा रखी है, या फिर इस इलाके में और भी भेड़िए इंसानों के लिए मुसीबत बने हैं। बहराइच से सचिन दुबे और अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।